प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न माणिक्य अथवा रूबी के बारे में बताएंगे। माणिक्य अथवा रूबी धारण करने से क्या लाभ होंगे और ये किसका रत्न है और ये किस पोजीशन में हमें धारण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि माणिक्य अथवा रूबी सूर्य ग्रह का रत्न है और इस माणिक्य को धारण करने से सूर्य ग्रह बलवान होता है। सूर्य ग्रह संतुलित नहीं होता। कोई भी रत्न है ग्रहों को संतुलित नहीं करता। ग्रहों के रश्मियों को हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करके ग्रहों को बलवान बनाता है। तो माणिक्य ग्रह धारण करेंगे तो सूर्य ग्रह बलवान होगा, मजबूत होगा और इसके कारण सूर्य ग्रह से संबंधित हमें लाभ प्राप्त होंगे। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छे भाव में है, यदि सूर्य कुंडली का योग कारक ग्रह है, यदि सूर्य लग्नेश का मित्र है, उस दशा में हम माणिक्य धारण करेंगे तो सूर्य ग्रह के जो भी कारकत्व हैं उनकी वृद्धि हो जाएगी और हमें लाभ प्राप्त होंगे। और अब इस सूर्य ग्रह के कारकत्व क्या हैं, माणिक्य से क्या क्या लाभ होंगे और 12 लग्नों में माणिक्य धारण कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसकी विशद विवेचना हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो ये जो सब्सक्राइब लिखा है यहाँ पे कहीं लिखा होगा, उसको स्पर्श करके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे हमारी समस्त वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी और बहुत अधिक डाउट क्लियरिंग वीडियोज़ जो हैं उनको देखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारे संदेह आपके भंग होंगे जो ज्योतिष के संबंध में हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का प्रचार प्रसार भी होगा और यदि स्वयं रत्नों से संबंधित कोई आपको संदेह होगा तो वो भी लाभ होगा। ज्योतिष से संबंधित भी कुछ लाभ प्राप्त होंगे। रत्नों के संबंध में मैं आपको बता दूं कि इस माणिक्य का मेरा 10-12 साल का अपना स्वयं के धारण करने का अनुभव भी है और आज आप देख रहे हैं कि मैंने नहीं पहना है, क्यों बताऊंगा बाद में। तो आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं कि माणिक्य सूर्य का रत्न है, धारण करने से सूर्य के कारकत्वों की वृद्धि होगी तो लाभ क्या होगा। सर्वप्रथम लाभ होगा कि हड्डियां हमारी मजबूत होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पेट संबंधी हमें जो है अच्छाई प्राप्त होगा, अर्थात पेट में कोई प्रॉब्लम है, गैस आदि की प्रॉब्लम है, वो दूर होगी। दूसरा, सरकार से हमें लाभ प्राप्त होगा, सरकारी काम काज में हमारे जो है वृद्धि होगी। ठेके आदि के कार्य कर रहे हैं तो सरकार से वो टेंडर आदि आसानी से मिलेंगे। और क्या होगा, और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे। और यदि हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो बात से हमारी अच्छी बनेगी, उन्नति की संभावनाएं बनेंगी। इस प्रकार से लाभ प्राप्त होने की, हमारे निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि ये माणिक्य जो है सूर्य को मजबूत करेगा और सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। तो आत्मविश्वास जब हमारा बढ़ेगा, हम आत्मबली होंगे तो हम निर्णय अच्छा कर पाएंगे, शत्रुओं का दमन भी हम कर पाएंगे और हमारे तेज में वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य तेजस्वी ग्रह है। हमारे पराक्रम में भी वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य पराक्रमी ग्रह है। हम अनुशासित भी होंगे क्योंकि सूर्य अनुशासित ग्रह हैं और हमारा प्रकाश उसी प्रकार से फैलेगा जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश है। हाँ, नुकसान क्या क्या हो सकता है, अभिमान की वृद्धि हो सकती है, अहंकार बढ़ सकता है और सर गर्म हो सकता है, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पित्त के प्रकोप बढ़ सकते हैं। ये कब होगा, जब सूर्य नुकसानदायक स्थिति में होंगे और कुंडली के केंद्र भाव में होंगे तब। अब आते हैं, अब ये अलग अलग वैरी करेगा, कुंडली तो कुंडली डिपेंड करता है। ये सर्वप्रथम आते हैं, मेष लग्न की कुंडली हो, अर्थात यहाँ पे 1 नंबर की राशि लिखी होती है तो हम जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है मेष लग्न और मेष राशि। तो हम अभी चल रहे हैं लग्नानुसार ही रत्न धारण करते हैं, राशियों के अनुसार बहुत कम। कब, जब लग्न से अधिक प्रभावी, लग्न 1 अंश का हो, 29 अंश के बाद हो, 2 अंश से कम का हो, 28 अंश से बाद का हो, अर्थात लग्न बहुत कमजोर हो, लग्न पर लग्नेश की दृष्टि नहीं हो, परंतु चंद्र लग्न
अर्थात चंद्र राशि में ही कई ग्रह बैठे हों और चंद्र राशि का स्वामी भी उसको देख रहा हो, उसी में युत हो, तो चंद्र कुंडली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तब रत्नों का धारण चंद्र कुंडली अनुसार करना भी चाहिए, उसको भी बहुत अधिकतम महत्व देना चाहिए। अन्यथा लग्न बली है, जो कुछ भी दशाएं लग्नानुसार हैं, जो कुछ भी योग हैं सब लग्नानुसार हैं, इसीलिए रत्न भी लग्नानुसार ही धारण करना है, क्योंकि हम रत्न शरीर पे पहनते हैं, मन पे नहीं। तो मेष राशि है, यहाँ आँख मूंद के हम धारण करेंगे, सूर्य पंचमेश हो जाते हैं और यहाँ आँख मूंद के धारण करेंगे, यहाँ 9 आँख मूंद के धारण करेंगे, हमें हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। पहले जो हमने कारकत्व सूर्य की बताए हैं उन सभी की वृद्धि हो जाएगी और हमारे राजयोगों में वृद्धि होगी। मेष लग्न में चूंकि पंचमेश हो जाते हैं तो ये बहुत अधिक शुभता इनमें आ जाती है। ये मैं नहीं कहता, पराशर होरा शास्त्र का श्लोक है कि पंचमेश से युत व दृष्ट जो भी ग्रह हों वो राजयोग कारक होते हैं। यदि पंचमेश शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो भी पंचमेश बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो उस सूत्र के अनुसार यदि सूर्य की पोजीशन यदि गलत जगह है तो भी कुछ लाभ मिलेगा, कुछ हानि होगी। यदि केंद्र भावों में और अच्छे भावों में सूर्य स्थित हैं तो सदैव लाभ मिलने की ही संभावना रहेगी। अब यहाँ ये लग्नेश के मित्र हैं, उच्च के हो जाते हैं, बहुत अधिक लाभ मिलना है आपको, बहुत बड़ा अधिकारी हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं। यदि मंगल अच्छा हो गया तो बहुत बड़े पदों पर जा सकते हैं, राजनीति में भी बहुत ऊंचे जा सकते हैं, मंत्री आदि बन सकते हैं सरकार, और राजनीति में भी नहीं रहेंगे, जहां भी रहेंगे सूर्य की तरह से चमकते रहेंगे। यदि सूर्य उच्च का हो गया तो पिता से भी संबंधित आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, संतान अच्छी होगी, इस भाग्योदय शीघ्र होगा। यहाँ भी धारण करेंगे, यहाँ भी, बाकी जगहों पे सोच समझ के यहाँ भी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता देख लेना। 10 यहाँ शत्रु राशि के हो जाएंगे, बहुत सोच समझ के। यहाँ 11 शत्रु राशि के हैं, यद्यपि 11 सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं तो भी शत्रु राशि के हैं। यदि मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है, गुरुवार की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो ठीक है, कर लेंगे, और केवल इसकी अंतर्दशाओं में करेंगे, अन्य समय पे नहीं करेंगे। अब आते हैं 2 नंबर में, ये शुक्र के शत्रु ग्रह हो जाते हैं तो सामान्यतः योग कारक ग्रह होते हुए भी अपनी दशांतर दशा में शुभ फल देंगे, परंतु सूर्य के रत्नों को साधारणतया वृष लग्न में हमें धारण नहीं करना चाहिए। 3 में मिथुन लग्न की कुंडली है, यहाँ पे ये हो जाते हैं अशुभ भावाधिपति पूर्ण हो जाते हैं। यदि यह यहाँ पे एक यहीं पे हो जाए, उच्च के हो जाते हैं, हम धारण कर लेंगे। यहाँ भी हो जाते हैं तो यहाँ इनकी शत्रु राशि पड़ जाती है, दृष्टियों से यहाँ बहुत भाग्य का नुकसान करेंगे, पिता से संबंधित नुकसान कर सकते हैं। यहाँ स्वगृही यहीं पे स्थित हैं तो भी, तो यदि स्वगृही हैं, केवल इनकी अंतर्दशा आती है, उस समय धारण करेंगे तो कुछ लाभ भी होगा, कुछ हानियाँ भी होंगी, सोच समझ के। लग्नेश बली हो तभी धारण कीजिए, अन्यथा न कीजिए। 4 नंबर हो, यहाँ पे द्वितीय भाव मारक भाव के स्वामी हो जाते हैं, और यदि यहीं पे स्थित हैं तो भी धारण करने से बचना चाहिए। यहाँ पे स्थित हो, आँख मूंद के धारण कर लेंगे, हर प्रकार से लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे वो उच्च हो जाते हैं, इनका बहुत ही उत्तम भाव है, यहाँ पे अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पे नुकसान हो सकता है, यहाँ शत्रु राशि बनेगी और यहाँ से इसको देखेंगे तो चोट चपेट एक्सीडेंट आदि करवा सकते हैं और रोग दे सकते हैं, पितक रोग बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्वगृही होते हुए भी लग्नेश के मित्र हैं तो भी सोच समझ के ही धारण करना है। कब चंद्रमा बहुत बली हो, गुरु आदि की दृष्टि हो, गुरु भी उत्तम हो, मंगल भी अच्छी स्थिति में, तो यहाँ आँख मूंद के धारण कर लीजिए, कोई हानि नहीं होनी है। यहाँ पे 12 हो जाएगा सोच समझ के, यहाँ पे 8 हो जाएगा सोच समझ के। 5 नंबर हो जाए तो यही लग्नेश हो जाते हैं और मुख्य कारक ग्रह यही बनते हैं। सिंह लग्न की कुंडली हो जाती है, उस समय ये लग्नेश लग्न में हो तो ये अपने आप में अकेले ही राजयोगकारी हो जाता है, धारण करेंगे। यहाँ पे 9 हो जाता है, यहाँ भी धारण कर लेंगे, यहाँ भी धारण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3, 4, 5 यहाँ भी बुध धारण कर लेंगे। यहाँ 4 मित्र राशि में है, यहाँ भी धारण कर लेंगे, कोई नहीं, शुक्र होगा तो यहाँ पे
बहुत सोच समझ के, यद्यपि लगने से तो भी अब शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पे धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये लगने से। और 6, 7, 8, अब यहाँ पर भी बहुत सोच समझ के मंगल अच्छा हो तभी यहाँ धारण करेंगे, नहीं तो नहीं। मंगल की दृष्टि हो, मंगल अच्छा हो तो, नहीं तो यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर तो भूल के भी नहीं, यहाँ पे भूल के भी नहीं, और यहाँ पर भी भूल करके भी नहीं पढ़ना। चलिए, कन्या लग्न में द्वादशेश हो जाते हैं, इसलिए धारण नहीं करना चाहिए। तुला लग्न में एक तो नीच के फल प्रदान करते हैं, और ये उच्च भी यहाँ सप्तम में आके होते हैं, इसलिए अधिकतर इनकी स्थितियाँ अच्छी नहीं होंगी। 5 और यहाँ से 5, 6, 7 एक पोजीशन बनती है। यदि शुक्र अच्छा है और सूर्य यहाँ स्थित हैं, उस दशा में माड़ी के धारण करने से आपको लाभ होगा, अन्यथा हानि ही होगी तुला लग्न में धारण करने से। वृश्चिक लग्न हो तब, वृश्चिक लग्न यानी 8 नंबर की राशि होती है, वृश्चिक लग्न हो जाता है, उस दशा में ये बहुत ही केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, बहुत ही योग फल प्रदान करने वाले हैं। यदि यहाँ स्थित हों अवश्य धारण कीजिए। यहाँ पर जो स्थान भाव है परंतु यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, और अशुभ ग्रह यहाँ उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर भी सूर्यदेव हैं। यहाँ से कहाँ है, नवम है, यहाँ से 5वीं दृष्टि भी पड़ेगी, जो एक पाद दृष्टि है, 2 पाद त्रिपाद दृष्टियाँ हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे धारण कर लीजिए, यहाँ पे भी धारण कर लीजिए। यहाँ पे समराशि में है, बुध से मित्रता तात्कालिक है, तो भी यहाँ पे धारण कर लीजिए, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं, यहाँ भी धारण कर लीजिए। ये स्थितियाँ हैं। 12 नंबर यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पर भी सोच समझ के, यदि गुरु अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर भी धारण कर सकते हैं इनकी दशांतर दशाओं में। तो इनके कारक धनु लग्न में ये भाग्येश हो जाते हैं, परम योग कारक ग्रह हो जाते हैं यहाँ से। और यहीं पे मैं बताने वाला हूँ, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं आपके डॉक्टर भोजराज द्विवेदी, उनकी लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकें हैं। 12 लग्नों में के जो फलादेश हैं वो हैं, मंगल का भोज, पूरा जो भोज संहिता है वो भी है। तो बहुत अधिक पुस्तकों का हमने अध्ययन किया हुआ भोजराज द्विवेदी का। सर्वप्रथम अभी जब मैं बिगिनर था तो सर्वप्रथम उनकी ये धनु लग्न की अपनी कुंडली मंगा करके और भाग्य उन्होंने बता दिया, धनु लग्न में माड़ी के धारण कीजिए और ये मूंगा धारण कीजिए और पुखराज सदैव धारण कीजिए, लाभ ही प्राप्त होगा। केवल इतना ही है रत्नों के विवेचन में, लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। उन्होंने बहुत नुकसान किया है, बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है। केवल भाग्येश, लग्नेश और पंचमेश हो जाने से ही किसी ग्रह को के रत्न को धारण करा देना जातक को मुसीबतों में डालने के बराबर भी हो सकता है। ये मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि भोजराज द्विवेदी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अब आदमी को लग जाएगा अब ये जो कहेंगे सही है, लेकिन रत्नों के संबंध में उन्होंने जो बता दिया वो सर्वथा अनुचित है, यद्यपि भाग्येश हैं। अब देखिए यहाँ पे शत्रु राशि के हो गए, ये अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। यदि शनि से तात्कालिक मित्रता नहीं हुई, अब शनि चले गए यहाँ यदि, तो एक तो यह भाव वैसे ही दूषित है, भाग्य शुक्र के भी, लेकिन सूर्य के आए अशुभ ग्रह हैं। अब यहाँ ये भाव जो है मृत्यु योग कहते हैं वो बन जाएगा। अब ये भाव भी पीड़ित हो गया, भावेश जाके यहाँ पे पीड़ित हो गया कर्क राशि में। अब बताइए इसका रत्न धारण कराना कहाँ से लाभ। अब चलित कुंडली में उठ करके यहाँ चले गए, ये उठ करके दूसरे भाव का फल ले रहे हैं और नुकसानदायक साबित हो गया। अब राशि यदि मकर हो गई, राशि यदि मकर हो गई और मकर में ही 3-4 ग्रह इकट्ठे हो गए, तो अब ये भाग्येश यहाँ से होकर दूसरे का फल दे रहा, बहुत ही अधिक नुकसानदायक साबित हो गया। लेकिन महोदय भोजराज द्विवेदी जैसे बड़े ज्योतिषी ने भी इन सबों का कहीं जिक्र तो किया नहीं, सीधे कह दिया भाग्येश है, हमेशा माड़ी के धारण करें और लाभ होगा। और बहुधा सामान्य ज्योतिषी ऐसा कर देते हैं और ये जातक बहुत बड़ी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पैर को तोड़वाया, हड्डियों में भयानक दर्द वर्द लेके परेशान रहा, फिर कलह आदि कराने में भी इसकी मुख्य भूमिका हो सकती है। थोड़ा सा भाग्योदय कराएगा, फिर इसका भी तो फल इसको करना ही है। तो अपनी दशा अंतर दशाओं में ये इसका भी फल करेगा, यहाँ जहाँ स्थित है उसका फल करेगा, जिनसे प्रभावित है उनका भी फल करेगा। देख रहा है अष्टम, तो अष्टम का भी फल करेगा। चंद्र लग्न से ये अष्टमेश है,
तो चंद्र लग्न से मकर राशि से अष्टमेश है, और मकर राशि यहाँ बहुत अधिक प्रभावी है क्योंकि 3 ग्रह इसी में चंद्र, बुध और मंगल एकत्रित हैं। शनि उसको देख रहा है, और चंद्र राशि का स्वामी यदि लग्न से देखेंगे तो अष्टम में गया सूर्य और शनि 6ठे और 8वें का षडाष्टक योग बना के बैठे हैं। अब बताइए, इस सूर्य को रत्नदाय करके आप नुकसान ही साबित अपना करेंगे, इसलिए नहीं करना है। तो रत्न धारण बहुत आसान नहीं है, खास करके गुरु ग्रहों का, इसलिए सोच समझ के धारण करना चाहिए, नहीं तो जैसा चल रहा था वही ठीक है। तो अब कहाँ, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ आँख मूंद के कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं करना है, यहाँ तो करना ही नहीं है, और यहाँ पे 2 यहाँ भी नहीं करना है। यहाँ पे 12 नंबर, यदि गुरु अच्छे हैं तो यहाँ और तो यहाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ और यहाँ भी करने से बचेंगे। और आइए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर होगा सम राशि, यहाँ पर भी बचेंगे क्योंकि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाएगी। हाँ, दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, भाग्योदय तो करा देगा, केंद्र में है, सूर्य की कारकत्वों की वृद्धि तो हो ही जाएगी, लेकिन इस भाव के चौपटा एकदम भयंकर नुकसान कर देंगे यहाँ का। यदि बुध बहुत बली हुआ यहीं है तो बात कुछ और हो जाती है। तो सारे ग्रहों को ध्यान में रखते हुए रत्नों का भी रिकमेंडेशन किया जाना चाहिए और खुद भी धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से केवल दशाओं के अनुसार हमारी एक वीडियो है, रत्न नहीं धारण करना चाहिए, ये पूरा विशद विवेचन आवश्यक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है माणिक्य का। कुछ लोगों 2-3 और धनु लग्न की कुंडली मेरे पास आई और उसमें देखा कि 2 लोगों ने यहाँ पे माणिक्य धारण कराया। एक का सामान्य लाभ हुआ, क्यों? क्योंकि उसका गुरु स्वगृही बैठे थे, तो थोड़ी बहुत शारीरिक समस्या या टांगों में ले आते, लेकिन गुरु स्वगृही हैं तो वो संभाल ले जाएंगे, उसको बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी बहुत समस्या आई वो संभाल लिया। हाँ, वो जीम आदि का काम कर, राशि उसकी मकर नहीं थी, इसलिए वो अष्टमेश का वो परेशानी भी नहीं आया, उसकी चंद्र कुंडली उतनी प्रभावी ही नहीं थी इस कारण। लेकिन यही चलित में आके जब यहाँ के फल देंगे तो और बुरा। यहाँ पे स्थित हैं तो थोड़ा सा सोच सकते हैं, कब शनि यहाँ न होता, शनि यहाँ होता, शनि यहाँ होता, शनि कहीं इधर हो जाते तो भी यहाँ पे धारण करते माणिक्य का रत्न। इसकी दशांतर दशाओं में तो लाभ प्राप्त होता, नुकसान थोड़ा सा होता, वो भाई बहनों को होता, तृतीय थोड़ी सी यात्राएं बहुत करा सकते थे छोटी मोटी, इस तरह से समझना है। अब आइए, मकर राशि में कभी नहीं करना है, कुंभ राशि में, मकर लग्न में, कुंभ लग्न में 10 नंबर हो तो नहीं करना है, 11 नंबर है तो सोचना ही नहीं है, 12 नंबर है तो 12 नंबर लिखा है तो ये क्या होंगे, फिर यहाँ पे हो जाएंगे, और तो भी साधारणतया बचना है। लेकिन यहीं स्थित हो गया, गुरु यहाँ स्थित हैं अथवा यहाँ स्थित हैं तो सोच सकते हैं। अब गुरु यदि बलवान हैं और गुरु बहुत अधिक बली हैं, सूर्य यहाँ पर स्थित हैं, तो माणिक्य धारण करने से लाभ प्राप्त हो जाएगा। दूसरा 1 और 2 यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं तो भी बचना है। यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे 4, यहाँ नहीं करिए, नहीं कीजिए, और यहाँ पे हो जाएंगे 6 नंबर, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ भी नहीं कीजिए, 7 करना ही नहीं है, 8 सोच सकते हैं यदि मंगल ठीक ठाक हैं तो यहाँ सोच सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु अच्छा है करिए, 10 नंबर मत कीजिए, और यदि बहुत दिख ही रही जोरी तो शनि अच्छा होना चाहिए तभी, नहीं तो नहीं। तो ये स्थिति रही 12 लग्नों में कब हमें माणिक्य धारण करना चाहिए और कब धारण नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो एक लाइन का सूत्र है, ग्रह या तो स्वराशि का हो, उच्च का हो, और मित्र राशि का हो, और लग्न का मित्र हो, अच्छे भाव में हो, सुस्थान भाव में हो, तभी हम ग्रह के रत्न धारण करेंगे। धन्यवाद।